मेरे पास दुनिया का इकलौता जन्मजात अमर दिव्य शरीर है, फिर भी मैंने जानबूझकर अपने संप्रदाय का सबसे मामूली और निकम्मा शिष्य बनकर रहना चुना। यहाँ तक कि पिता भी मुझे डांटते हैं कि मुझ में किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसा जोश नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में जहाँ हर जगह भाग्यशाली और असाधारण लोग भरे पड़े हैं, जो प्रतिभाशाली लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं, वे ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। इसलिए मैं हमेशा चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाता रहा, और मेरी साधना की शक्ति कब की ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। जब वे तथाकथित महान प्रतिभाएं मुझे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहेंगी, तब उन्हें डर के साथ पता चलेगा कि जिस महान प्रतिभा तक पहुंचने के लिए वे जान लगा रहे हैं, वो तो मेरे लिए शुरुआत का स्तर भर था। इस समय वानगू अमर संप्रदाय में 3 साल में होने वाली युद्ध प्रतियोगिता चल रही थी। मैं आराम से चाय पी रहा था और नीचे शिष्यों की लड़ाइयां बोरियत से देख रहा था। तभी दर्शक दीर्घा में संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने खुशी से कहा, इस बार के शिष्य पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लग रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारा पवित्र संप्रदाय निश्चित रूप से और भी समृद्ध होगा। दूसरे बुजुर्ग ने भी सहमति जताई। बिल्कुल सही कहा। अब महान युग शुरू हो चुका है और हर जगह असाधारण प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं। सुना है कि पियाओ मियाओ पवित्र भूमि में एक 9 सूर्य दिव्य शरीर वाला प्रतिभाशाली युवक पैदा हुआ है। उसने देर से साधना शुरू की, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही दिव्य शक्ति वाले स्तर तक पहुंच गया। यह सचमुच अविश्वसनीय है। यह सुनकर वानगू अमर संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग वांग तियानमिंग ने ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने घमंड से कहा, सिर्फ 9 सूर्य दिव्य शरीर ही क्या बड़ी बात है, उसकी क्या औकात। मेरा बेटा वांग जितेंगे बातियान दिव्य शरीर का मालिक है। उसमें महान सम्राट बनने की क्षमता है। यह सुनते ही बाकी बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करने लगे। सबने कहा कि वांग तियानमिंग ने अपने बेटे की बहुत अच्छी शिक्षा दी है, और सच कहें तो वांग जितेंग की प्रतिभा वाकई डरावनी थी। 3 साल की उम्र में साधना शुरू की, 5 साल में शरीर की 5 आंतरिक शक्तियों को खोल दिया, 7 साल में स्वर्ण कोर स्तर पर पहुंचा, और 10 साल की उम्र में ही दिव्य शक्ति वाले स्तर में प्रवेश कर गया। अब वो 108 पर्वत शिखरों के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। उसकी शक्ति की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। पूरे वानगू अमर संप्रदाय में भी वो शीर्ष 3 प्रतिभाओं में गिना जाता था। वांग तियानमिंग हमेशा से बहुत घमंडी रहा था। सबकी तारीफ सुनकर उसने जरा भी विनम्रता नहीं दिखाई। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। ये संवाद कुछ जाना पहचाना लग रहा था, और आमतौर पर ऐसी बातें करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता। ये बाप बेटे की जोड़ी तो पूरी तरह खलनायक जैसी लग रही थी। बेहतर होगा इनसे दूर ही रहा जाए। इसके बाद मैंने सामने बैठे एक युवक की ओर देखा। वो वांग जितेंग ही था। वो मेरी ही उम्र का था। बचपन में वो अक्सर मुझसे मुकाबला करता था, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। उल्टा मैं हमेशा उसे छेड़ता रहता था। बड़े होने के बाद हमारी मुलाकातें लगभग बंद हो गईं। धीरे धीरे मैं भी उसे भूल गया। तभी शायद उसे मेरी नज़र का एहसास हुआ। उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। 5 साल की उम्र में ही वो खुद को बाल सम्राट कहलाता था। उसने एक वरिष्ठ साधक को भी हरा दिया था, लेकिन जब भी वो मुझसे बदला लेने आता, मैं उसे आसानी से हरा देता। एक बार तो मैंने उसके सारे कपड़े तक उतार दिए और मंत्र से उसे महिला शिष्यों के स्नान स्थल पर बांध दिया। आखिर में उसके पिता आकर ही उसे बचा पाए। वो घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गई, और आज तक उसके दिल का कांटा बनी हुई थी। तभी उसने कसम खाई थी कि वो कड़ी मेहनत करके एक दिन मुझसे बदला जरूर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके बाद मैं अचानक गायब हो गया, जैसे दुनिया से ही लापता हो गया हूं। कुछ समय पहले ही मैं दोबारा सामने आया। फिर पिता ने मुझे जबरदस्ती मुख्य शिष्य बना दिया और 108 पर्वतों में भेज दिया। लेकिन एक बुजुर्ग के अनुसार मैंने अभी अभी दिव्य शक्ति वाले स्तर में प्रवेश किया था। मेरी ताकत सामान्य थी। 108 पर्वतों में भी मुझे सबसे कमजोर मुख्य शिष्यों में गिना जाता था। आम संप्रदायों में मुझे 100 साल में मिलने वाली प्रतिभा माना जाता, लेकिन यहाँ के असली प्रतिभाशाली लोगों के सामने मैं बिल्कुल साधारण था। बल्कि लोग मुझे प्रतिभाशाली लोगों में सबसे निकम्मा तक कहते थे। सबको लगता था कि मेरे पास कोई विशेष शरीर नहीं है, इसलिए असली प्रतिभाओं से पीछे रह जाना स्वाभाविक है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन वांग जितेंगी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे पूरा यकीन था कि जो इंसान बचपन में उसे इतनी आसानी से हरा सकता था, वो कभी साधारण नहीं हो सकता। शाओली, मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा और खुलेआम तुम्हें हराऊंगा। उधर मैं चाय पी रहा था कि अचानक छींक आ गई। लगता है कोई परी मुझे याद कर रही है। नहीं, मुझे इन प्रेम प्रसंगों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे चुपचाप ताकत बढ़ानी है। सच्चा लक्ष्य तो महान मार्ग प्राप्त करना है। मैं यही सोच रहा था कि किसी बहाने वहां से निकल जाऊं। तभी युद्ध मैदान से जोरदार जयकार सुनाई दी।
पता चला कि ये रूफान नाम के एक मुख्य शिष्य ने अपने ही स्तर के सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराकर पहला स्थान हासिल कर लिया था। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने अकेले ही 8 मुख्य शिष्यों को एक साथ चुनौती दे दी। ये देखकर पूरा संप्रदाय दंग रह गया। मेरा भी ध्यान उसकी ओर गया। मैंने उसे गौर से देखा। ये रूफान नाम सुनते ही मुख्य पात्र जैसा एहसास हो रहा है। कहीं यही भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति तो नहीं? पुनर्जन्म और दूसरे संसार की कहानियों से मैंने 3 नियम सीखे थे। पहला, बिना वजह अपनी ताकत कभी मत दिखाओ जब तक कि तुम खुद कहानी के नायक न हो। दूसरा, बेवजह डरावनी हंसी मत हंसो। तीसरा, कभी भी ये उपनाम वाले इंसान से दुश्मनी मत लेना, खासकर तीसरा नियम। तभी एक वरिष्ठ मुख्य शिष्य जो वर्षों से बाहर यात्रा कर रहा था पूछ बैठा, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। पास खड़ी एक महिला शिष्या बोली, सीनियर भाई, आप तो हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए आपको पता नहीं। ये संप्रदाय के एक शिष्य का बेटा है। पहले ये सिर्फ एक मामूली सेवक शिष्य था। इसकी प्रतिभा भी बहुत खराब मानी जाती थी। 15 साल तक ये शरीर साधना के 9वें स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बाद में इसे कोई बड़ा अवसर मिला। इसके बाद इसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। इसने बाहरी और भीतरी दोनों विभागों में पहला स्थान हासिल किया और कुछ दिन पहले ही दिव्य शक्ति वाले स्तर में पहुंच गया। तब इसे मुख्य शिष्य बना दिया गया। प्रसिद्ध होने के बाद भी ये रूफान ने जरा भी घमंड नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसका स्वभाव भी बेहद विनम्र था। वो पूरी तरह अपनी मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़ा था। मैंने मन ही मन सोचा, चाहे ये इस युग का भाग्यशाली नायक हो या न हो, कम से कम अपनी ताकत सही समय पर दिखाने का तरीका इसे अच्छी तरह आता है। अब ये रूफान अकेला 8 लोगों से लड़ रहा था, फिर भी उसकी आभा जरा भी कम नहीं थी। उधर वे 8 भी दिव्य शक्ति वाले स्तर के साधक थे। उनमें से 2 तो उस स्तर की पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुके थे। इसलिए ज्यादातर शिष्य और कई बुजुर्ग भी ये रूफान की जीत के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मेरी राय अलग थी। मैंने एक नज़र में उसकी असली स्थिति समझ ली। उसकी साधना भले ही मध्य स्तर की थी, लेकिन उसका शरीर असाधारण था। साफ था कि उसके पास भी कोई विशेष शरीर था। उसकी नींव उसी स्तर के लोगों से कई गुना मजबूत थी। सबसे अहम बात, उसके खून में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई थी, जिसे मैं भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैंने तुरंत मन ही मन तय कर लिया, ये लड़का सचमुच भाग्य का चुना हुआ नायक है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही चुपचाप रहने का फैसला कर लिया था, और मैं कोई खलनायक भी नहीं हूं। मौका मिला तो इससे दोस्ती करना ही बेहतर होगा। युद्ध शुरू हो गया। 8 मुख्य शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वे पहले से ही उसके दुश्मन थे और उसकी ताकत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकें इस्तेमाल कर दीं। उनका इरादा था कि तुरंत उसे खत्म कर दिया जाए। भयानक ऊर्जा पूरे मैदान में फैल गई। अलग अलग दिव्य तकनीकों ने जाल बना लिया। ये रूफान के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन ये रूफान कौन था? उसकी नज़र में ये 8 सिर्फ सीढ़ियां थे। उसने जोर से गर्जना की। उसकी शक्ति आसमान तक पहुंच गई। उसके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा, मानो कोई प्राचीन युद्ध देवता उतर आया हो। कुछ ही देर में उसने उन 8 को एक एक करके मार गिराया। पूरा वानगू अमर संप्रदाय स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। कम से कम उसके पास अभी भी कुछ छिपे हुए तुरूप के पत्ते थे, जिन्हें उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। यहां तक कि 108 शिखरों के कुछ सच्चे उत्तराधिकारी शिष्यों के चेहरे भी गंभीर हो गए। साफ था कि उन्हें लगने लगा था कि ये रूफान उनकी स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। तभी पूरा मैदान फिर से ये रूफान के जयकारों से गूंज उठा। ये रूफान, तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? बड़े बुजुर्ग चेन, मुझसे मत छीनिए। मैं तो पहले ही ये रूफान को अपना अंतिम शिष्य बनाने का फैसला कर चुका हूं। इसके बाद सभी बुजुर्ग एक एक करके ये रूफान को अपने शिष्य बनाने का प्रस्ताव देने लगे। वे तो वहीं आपस में बहस करने लगे कि ये रूफान किसका शिष्य बनेगा। मैंने धीमे से कहा, अब किसी बड़े बुजुर्ग के आने का समय हो गया है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक अत्यंत सम्मानित सर्वोच्च बुजुर्ग अचानक प्रकट हुए और वहीं घोषणा कर दी कि वे ये रूफान को अपना शिष्य बनाएंगे। उनका नाम था लिन छिंगश्वेन। वे वानगू अमर संप्रदाय में मेरे पिता की पीढ़ी के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। उनकी शक्ति केवल मेरे पिता शाओ जिंगहान से ही कम थी। यहां तक कि कहा जाता था कि कभी उन्होंने शाओ जिंगहान से संप्रदायाध्यक्ष का पद छीनने की कगार तक पहुंच गए थे। तभी जब सबकी निगाहें मंच पर थीं, ये रूफान अचानक बोला, मैं 108 शिखरों के सच्चे उत्तराधिकारी वरिष्ठ शिष्य को चुनौती देना चाहता हूं। ये सुनते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। 108 शिखरों के सभी सच्चे उत्तराधिकारी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उनकी भयानक आभा एक साथ उस पर टूट पड़ी। लेकिन ये रूफान समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की तरह अडिग खड़ा रहा। चाहे लहरें कितनी भी प्रचंड हों, वो तनिक भी नहीं डगमगाया।
लिन छिंगशुएन ने हल्के से सिर हिलाया। स्पष्ट था कि वे अपने इस नए शिष्य से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये रूफान ऐसा करेगा। हालांकि वो प्रतियोगिता का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला सच्चा उत्तराधिकारी था, इसलिए उसे यह अधिकार था कि वो 108 शिखरों के किसी भी शीर्ष प्रतिभाशाली शिष्य को चुनौती दे सके। निर्णायक बुजुर्ग ने पूछा, तुम किस शिखर के प्रमुख को चुनौती देना चाहते हो? सबकी निगाहों के सामने ये रूफान ने धीरे धीरे कुछ शब्द बोले, रुओयू शिखर, शाओली। ये सुनते ही पूरा मैदान फिर से शोर से भर गया। वहां मौजूद केवल कुछ सच्चे उत्तराधिकारी, शिष्य और बुजुर्ग ही मेरी असली पहचान जानते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये रूफान मुझे चुनौती देगा। मेरी प्रसिद्धि कभी ज्यादा नहीं रही। उसकी ताकत के अनुसार वो मुझसे कहीं ऊंचे स्थान वाले शिखर प्रमुख को चुनौती दे सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने 108 शिखरों में सबसे अंतिम स्थान वाले रुओयू शिखर को चुना। एक आंतरिक शिष्य ने हैरानी से पूछा, वरिष्ठ भाई, ये रूफान, आपने रुओयू शिखर को ही क्यों चुना? दूसरे शिष्य ने कहा, तुम नहीं समझते, वरिष्ठ भाई अभी अभी कठिन युद्ध लड़कर आए हैं। पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने सबसे आसान विकल्प चुना है। बिल्कुल सही कहा। अधिकांश शिष्य भी यही सोच रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि शायद दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, जैसे किसी स्त्री को लेकर शत्रुता वगैरह। केवल ये रूफान का चेहरा शांत था। उसने मुझे चुनौती किसी दुश्मनी की वजह से नहीं दी थी, बल्कि रुओयू शिखर में मौजूद एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु के लिए। उस वस्तु के बारे में ये रूफान के अलावा यहां तक कि वानगू अमर संप्रदाय के संप्रदाय अध्यक्ष भी नहीं जानते थे। लेकिन सभी बुजुर्ग दुविधा में पड़ गए। बाकी शिष्य मेरी पहचान नहीं जानते थे, मगर वे सब अच्छी तरह जानते थे। आखिर मैं संप्रदाय अध्यक्ष का इकलौता बेटा था। वे शाओ जिंगहान के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। अगर मैं हार गया और रुओयू शिखर से बाहर कर दिया गया तो क्या उनकी खैर रहती? लेकिन अगर ये रूफान को चुनौती देने से रोक दिया जाता तो ये नियमों के विरुद्ध होता। इससे निश्चित रूप से विवाद खड़ा हो जाता। अब वे पूरी तरह दुविधा में फंस चुके थे। यहां तक कि ये रूफान के गुरु लिन छिंगशुएन भी एक पल के लिए चौंक गए, और मैं खुद भी पूरी तरह हैरान था। ये क्या हो गया? मैं तो बस तमाशा देखने आया था। ये मुसीबत मेरे सिर पर कैसे आ गई? मैं 10 साल से भी ज्यादा समय तक छिपा रहा। बड़ी मुश्किल से आज बाहर घूमने निकला था, और आते ही किसी की नजर मुझ पर पड़ गई। ऊपर से वो भी भाग्य का बेटा निकला। आज तो सच में बदकिस्मती ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं कसम खाता हूं, अब कभी बेवजह तमाशा देखने नहीं आऊंगा। लगता है किस्मत में यही लिखा था। क्या मैं सीधे हार मान लूं? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। मेरे पिता कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। शायद मेरी खाल ही उधेड़ दें। मैंने सिर हिलाया। छोड़ो, लगता है बस औपचारिक रूप से मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी शिखर प्रमुख तमाशा देखने के अंदाज में बैठे थे। केवल वांग जितेंग के पीछे छिपे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में बेहद उत्साह था। ये तो स्वर्ग से मिला मौका है। आओ शाओली, देखूं अब तुम्हारी असली ताकत क्या है। वांग जितेंग को पूरा विश्वास था कि जैसे ही मैं लड़ूंगा, चाहे मैंने अपनी ताकत कितनी भी छिपा रखी हो, वो मेरी असली शक्ति पहचान लेगा। निर्णायक बुजुर्ग ने मजबूरी में घोषणा की। यह सुनकर बाकी बुजुर्ग लगभग गुस्से से फट पड़े। वे उसे घूरने लगे, लेकिन निर्णायक बुजुर्ग ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सबकी निगाहें अनदेखी कर दी। फिर गंभीरता से मेरी ओर देखकर बोला, क्योंकि संप्रदाय के नियमों के अनुसार एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे डर था कि यदि मैं जल्दबाजी में चुनौती स्वीकार कर लूं और ये रूफान मुझे घायल कर दे या मार डाले तो उसकी जान भी नहीं बचेगी। यह सुनकर मैंने भी निर्णायक बुजुर्ग की ओर एक नजर डाली। ये बुजुर्ग झाओ काफी दिलचस्प है। मैंने कहा, जरूरत नहीं, मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। निर्णायक बुजुर्ग ने जानबूझकर जोर देकर फिर याद दिलाया। ये सुनते ही बाकी बुजुर्गों का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने तुरंत उसे बीच में रोक दिया। चूंकि शाओ ली सहमत है तो मुकाबला शुरू किया जाए। वे इशारों से झाओ बुजुर्ग को चुप रहने को कहने लगे। आखिर वो निर्णायक बुजुर्ग था। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य निष्पक्ष रहना था, लेकिन वो तो खुलकर मेरा पक्ष ले रहा था। बाकी बुजुर्गों को यह देखकर शर्म आ रही थी। झाओ बुजुर्ग को बीच में रोके जाने पर वो थोड़ा नाराज हो गया। उसने भी बिना झिझक बाकी बुजुर्गों को घूर कर देखा। आखिर अगर कुछ हुआ तो सबसे बड़ी सजा उसी को मिलने वाली थी। वो मन ही मन निर्णय कर चुका था कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो चाहे नियम तोड़ने पड़े और अपना बुजुर्ग पद भी छोड़ना पड़े, फिर भी वो मुझे बचाएगा। तभी मैं आराम से उड़कर युद्ध मंच पर पहुंचा। मैं शांत भाव से वहां खड़ा हो गया। ये रूफान ने हल्का सा झुककर अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई शाओ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, वार करो। उम्मीद है तुम मानसिक रूप से तैयार हो। ये रूफान एक पल के लिए चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो मेरी असली पहचान नहीं जानता था। वो मुझे बस एक साधारण शिखर प्रमुख समझ रहा था।
इसलिए उसने हमला करते समय कोई रहम नहीं किया। आखिर अगर वो हार गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। अगले ही पल यरूफान की शारीरिक शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। एक प्राचीन और जंगली आभा पूरे मैदान में फैल गई। ऐसा लगा मानो उसके रक्त में कोई अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही हो, जो उसके शरीर को लगातार सशक्त बना रही थी। उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। सुनहरा रक्त उसकी नसों में बह रहा था। प्राचीन मंत्र आकाश में गूंजने लगे, मानो उसके भीतर सोया हुआ प्राचीन दैत्य जाग रहा हो। एक बुजुर्ग भय से चिल्ला उठा, "यह लड़का तो पवित्र शरीर का स्वामी है।" पवित्र शरीर दैवी शरीर से भी एक स्तर ऊंची सर्वोच्च काया मानी जाती थी। यदि ऐसा व्यक्ति बीच में न मरे तो उसका सम्राट स्तर तक पहुंचना लगभग निश्चित था। इस तरह की काया अत्यंत दुर्लभ थी। उस प्राचीन आभा को महसूस करते ही सभी शिखर प्रमुखों के चेहरे गंभीर हो गए। अब कोई भी यरूफान को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहां तक कि उनके वस्त्र भी उस दबाव से अपने आप लहराने लगे। निर्णायक बुजुर्ग के माथे पर पसीना आ गया। वो किसी भी क्षण किसी को बचाने के लिए तैयार खड़ा था। ये देखकर बाकी बुजुर्ग शर्म से माथा पकड़ बैठे। वांग जितेंग धीरे से बोला, "अच्छा शाओली, इस लड़के ने मुझे निराश नहीं किया। अब तुम्हें भी अपनी असली ताकत दिखानी होगी।" इस समय यरूफान पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, "एक दिन महान पैंग पक्षी प्रचंड हवा के साथ उड़ान भरता है और एक ही उड़ान में 90,000 ली ऊपर पहुंच जाता है। कविता की तरह ही उसका पूरा शरीर आकाश को ढांक देने वाले एक विशाल स्वर्णिम पैंग पक्षी में बदल गया। वो असीमित और भयानक शक्ति के साथ मेरी ओर झपटा। मैं यरूफान, प्राचीन काल से अब तक का सबसे महान प्रतिभाशाली हूं, और मैं मानो पूरी तरह डर कर स्तब्ध हो गया था। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना जरा भी हिले।